नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं लेती। बता दें कि राहुल गांधी ने जब से ही अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है, तब से ही उनकी मुसीबतों को लगातार चार चांद लगते नजर आ रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने यहाँ मणिपुर के इम्फाल से अपनी यात्रा की शुरुआत की, लेकिन पश्चिम बंगाल पहुंचते पहुंचते उनकी यात्राओं में इतने अवरोध लग गए कि राहुल गांधी की रातों की नींदें उड़ गई। कभी यहाँ पर हेमंत सोरेन यहाँ पर ऐलान कर देते हैं कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी, राहुल गांधी जेल जाएंगे, तो कभी प्रोटेस्ट पर राहुल गांधी बैठ जाते हैं इसी बात को लेकर, और कभी राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया जाता है। ये तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी अक्सर घिरते नजर आए, लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा राहुल गांधी को झटका तब लगा जब नीतीश कुमार ने उनके पाले से छोड़ दिया। ऐसे में बता दें कि नीतीश कुमार की यहाँ पर पलटी मारते ही इंडिया गठबंधन के परखच्चे उड़ते नजर आए। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार वो ये नेता थे जो इंडिया गठबंधन को साधने में थे, और इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं जीत के लिए ये दोनों ही नेता आगे थे। लेकिन ऐसे में वो नेता अब इनको छोड़कर चले, जिससे लगातार उनकी मुसीबतें बढ़ने लगी। बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसीबतों पर है। उनके जितने नेता थे वो उनको छोड़कर जाने लगे। ममता बनर्जी जो ये बता रही थी कि वो उनको जिता देंगी, लेकिन ममता बनर्जी ने भी यहाँ पर अकेले आने का प्रयास कर दिया। बता दें कि ममता बनर्जी 2 सीटें दे रही थी राहुल गांधी को, लेकिन 2 सीटों पर राहुल गांधी राजी नहीं हुए। लिहाजा ममता बनर्जी इस कदर नाराज हुई कि राहुल गांधी को वो 2 सीटें तो छोड़ ही दीजिए, उनके साथ आने को भी इनकार कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी अकेले उतर कर सामने आ रहे, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी ये प्रयास कर रहे थे कि ममता बनर्जी उनके खेमे से न जाए और कुछ अन्य नेता उनके पार्टी में जुड़े, लेकिन राहुल गांधी की तैयारियां कहीं ना कहीं उनको ही धराशायी कर देती हैं। बता दें कि राहुल गांधी ये प्रयास कर रहे थे कि मायावती उनके खेमे में आ जाए, लेकिन मायावती भी खेमे में नहीं आई। उल्टा नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे दिग्गज नेता उनको छोड़कर चले। लिहाजा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूटने लगा, और जो उम्मीद जताई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, वो इंडिया गठबंधन अब जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जैसे नीतीश कुमार ने पलटी मारी, वैसे ही अब कई नेता पलटी मारने के फिराक पर घूम रहे हैं। बता दें कि सचिन पायलट को लेकर कड़े तेज हुई कि सचिन पायलट भी उनकी पार्टी से कहीं ना कहीं जा सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट ने इस बात की पुष्टि नहीं की। लेकिन लगातार उनके पार्टी के कई विधायक दल अभी भी यहां से उनके साथ दूर जा सकते हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति पर जेडीयू के साथ इनका गठबंधन था, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आया। लेकिन लालू यादव के पास भी जो खेमा था वो भी अब कहीं ना कहीं जाता नजर आ रहा। बता दें कि जिस प्रकार से लालू यादव ये प्रयास कर रहे थे कि वो जीतन राम मांझी को अपनी ओर ले लेंगे और यहां पर अपनी सरकार बनाने में कारगर रहेंगे, लेकिन वो भी होता नजर नहीं आ रहा। और अब कुछ नेता जो इंडिया गठबंधन में थे वो भी राहुल के साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, देखना होगा जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी दम भर रहे थे, यहां पर वो सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा। और क्या लोकसभा के चुनाव में अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी के पास वो कुनबा बचा है कि वो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को यहां पर 2-2 हाथ करा सके और उसको हराकर खुद सत्ताधारी पार्टी बन सके। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।